नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला और इस वक्त मौजूद हैं हम सदर बाज़ार के थाने वाले एरिया में। अब अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ की तस्वीर, तो ये दिन दिहाड़े चलता फिरता रोड है, चौड़ा रोड है। बगल में एक दुकान भी है। आप यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद देख रहे हैं, खाते पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, चलता फिरता लोग हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से थोड़ी दूर पर ही सदर बाज़ार का थाना लगता है। और हम बात करेंगे आज इस घर की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक घर है और यहाँ से एक ये जीना ऊपर जा रहा है। दरअसल पूरी कहानी ये है कि किस तरह से दिल्ली के अंदर बेसिस के जो मीटर हैं वो चोरी हो रहे हैं, और उसके बाद जब जिनके मीटर चोरी हुए और वो बेसिस के ऑफिस पहुँचे, थाने पहुँचे, उसके बाद उनको किस तरह से घुमाया गया और किस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। किस तरह से दिल्ली के अंदर आज बेसिस के जो मीटर हैं वो चुरा लिए जाते हैं, और उसके बाद जब लोग शिकायत करने पहुंचते हैं तो उनसे सेटिंग करने के बहाने से पैसे मांगे जाते हैं और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाते हुए नज़र आते हैं। तो किस तरह से एक परिवार का मीटर खोल लिया जाता है, बाद में उस परिवार को पता चलता है कि उसका मीटर चोरी हो गया है। हालांकि ये नहीं अभी पता चल पाया है कि मीटर चोरी हुआ है या बेसिस नहीं खोल लिया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मीटर चोरी हुए और कहाँ पर मीटर लगे हुए थे। ये वही घर है, यहाँ पर आप देखिए तारों का जाल बिछा हुआ है, यहाँ पर मीटर लगे हुए थे। एक मीटर, दूसरा मीटर, तीसरा और चौथा, 4 मीटर यहाँ लगे हुए हैं और इससे साथ 2 मीटर और यहाँ पर लगे हुए थे। लेकिन वो 2 मीटर यहाँ पर नहीं है, चारों मीटर यहाँ पर जस के तस यहाँ पर लगे हुए हैं। बाकी 2 मीटर की तार यहाँ कटी हुई है। आप एक ही एमसीबी देख सकते हैं और एक ही एमसीबी देख सकते हैं, ये तारें बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी है। यहाँ पर मतलब अब कोई मीटर नहीं बचा है। तो ये मीटर किसने काटे और कौन चुरा के ले गया, ये परिवार से हम जानेंगे कि वो कहाँ थे और आने के बाद उन्होंने क्या देखा और किस तरह की आगे उन्होंने कार्रवाई की। तो मौजूद है हमारे साथ वो परिवार जिनके साथ ये घटना घटी है। किस तरह से मीटर का खेल दिल्ली में चल रहा है ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विष्णु यादव जी, जिनके साथ ये पूरा घटना घटी। जानते हैं इनसे कि क्या पूरा वाकया रहा। सर, क्या परेशानी आपको हो रही है और कैसे ये चीज़ें हुई? 16 तारीख को जब मैं घर पे आया, मैं शाम को 5 बजे मुझे मालूम पड़ा कि मेरे मीटर दोनों गायब हैं। मैंने देखा तो मेरा इन्वर्टर आवाज़ कर रहा था। मैं वापस देखा, मैंने लाइट क्यों नहीं आ रही, देखा तो वहाँ से दोनों मीटर गायब हैं। उसके बाद मैंने वहाँ पता किया, आसपास कोई भी जानकारी नहीं हुई। मैंने तुरंत 112 नंबर पर कॉल किया। 112 नंबर पर पुलिस ने हमसे कहा कि आप पहले अपने एरिया में पता कर लीजिए, आपका जो एरिया में पीपी क्वार्टर है उसमें पता कर लीजिए और आरामबाग पता कर लीजिए। उसके बाद एफआईआर देंगे, जब हम कार्रवाई कर पाएंगे। तो 5:30 बज चुके थे। मैं पीपी क्वार्टर पहुंचा तो बोले हमारे यहाँ से कोई मीटर आपके यहाँ से नहीं उतारा गया है। उसके बाद आरामबाग नहीं जा पाए। दूसरे दिन सुबह मैं 10 बजे आरामबाग गया, तो 10 बजे आरामबाग 110 नंबर कमरे में गया, जहाँ नवीन चंद्र जी बैठे थे, रिकवरी का काम देखते हैं। उन्होंने अपने रजिस्टर में भी चेक किया और अपने कंप्यूटर में भी चेक किया। बोले हमारे यहाँ से नहीं उतारे गए हैं मीटर। तो उसकी जानकारी हमने बिजनेस मैनेजर विपिन आनंद जी को भी दी। विपिन आनंद जी बोले कि आप पहले एक हमारा एनफोर्समेंट है आपका गांधी मार्केट में, वहाँ पता करिएगा। तो हम फिर वहाँ गए और उसके बाद फिर हम विपिन वापस आते हैं तो वो कहते 126 नंबर रूम था, वहाँ सेंकी जी बैठते हैं इन्फोर्समेंट में गांधी मार्केट में। तो उन्होंने भी अपने कंप्यूटर में चेक करके बताया, बोले हमारी तरफ से भी कोई आपके मीटर नहीं उतारे गए हैं। उसके तुरंत बाद हमने उसकी एफआईआर कराई। एफआईआर की कॉपी लेकर हम फिर आरामबाग गए, 111 नंबर कमरे में उसको जमा कराया और जमा कराने के बाद उसकी कॉपी हमने बीएम साहब को भी दिखाई। तो बीएम साहब ने आश्वासन दिया, मैं चेकिंग करा लेता हूँ, 48 घंटे के अंदर मीटर आपके लगा दिए जाएंगे। उसके बाद आज 27-28 तारीख हो गई, अभी तक मेरे मीटर नहीं लगे। उसके बाद उन्होंने कहा हम अपनी इंक्वायरी करा रहे हैं। हम उनके बाद 22 तारीख को गए। 22 तारीख को जाने के बाद उन्होंने अपनी इंक्वायरी के लिए कोई आदमी, प्रेमपाल यादव जी हैं, उनको भेजा और प्रेमपाल यादव जी आए, यहाँ से सारा फ़ोटो वगैरह मेरे फैमिली का और सब फ़ोटो लेके गए और वो एएमपीएस रवि तिवारी जी को उन्होंने सौंप दिया। रवि तिवारी जी से हम 24 तारीख को मिले। 24 तारीख को रवि तिवारी जी से मिलने के बाद उन्होंने कहा मैंने 23 तारीख को आपके मीटर के लगाने के ऑर्डर कर दिए थे और उसको फिर बीएम साहब ने रोक दिया है। आप बीएम साहब से मिल लीजिए, वही बताएंगे आपको क्या कारण है। फिर मैं दोबारा बीएम साहब के पास गया, मैंने पूछा तो बीएम साहब ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बोले हम पता करा रहे हैं लीगल से और आप हमारे पास सोमवार को आइएगा। तो सोमवार को 10 बजे फिर मैं दोबारा उनके पास गया, तो सोमवार को वो कहते हैं आपके मीटर लीगल से उतरे हैं और लीगल में कार्रवाई चल रही है, हम पता कराते हैं और आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए और इस एफआईआर को वापस ले लीजिए, उसमें लिख दीजिए कि आपके मीटर लीगल से उतरे। नहीं साहब, जब मैं आपको कह रहा हूँ एफआईआर मैंने कराई हुई है, मेरे मीटर चोरी हुए हैं, आप कह रहे हैं लीगल से उतरे हैं, तो लीगल का मुझे रीज़न दे दीजिए, फिर मैं उसके आगे जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे अभी तक कोई लीगल का रीज़न नहीं दिया। कल फिर मेरे पास मुझे वहाँ जाने के बाद फिर वो कोई मोइन करके हैं और वो उनको बुलाते हैं, बोले इनका नाम नंबर नोट कर लो
और जो लीगल से जो भी खबर आए, जो भी आश्वासन जो भी आता है वो इनको बता दीजिएगा क्या होना है। और उन्होंने हमें वापस कर दिया वहाँ से। और कल के बाद से अभी तक कोई उनका ना मैसेज है, ना कोई फ़ोन है, ना मेरे पास कोई मीटर लगा है। मेरी बेटी है 75% विकलांग है, 2 बेटियां हैं मेरी, एक बेटी 75% विकलांग है वो मेरी। और इतनी भयंकर गर्मी है, मतलब बैठना भी मुश्किल हो रहा है। इन्वर्टर है, वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये परेशानी भयंकर है। अभी तक हमें कोई भी नहीं बताया जा रहा। लीगल लीगल लीगल, पता नहीं क्या लीगल है। अभी लीगल में हम पता करा रहे हैं, लीगल से ऑर्डर हुए हैं। तो मैंने कहा आप ऑर्डर की कॉपी दे दीजिए, वो भी हमें नहीं दी गई। तो ये बीएम साहब वही हैं जिन्होंने पहले आपसे कहा कि आप एफआईआर कराइए और अगर हमारी तरफ से कुछ हुआ होगा तो हम 48 घंटे में मीटर आपका लगा देंगे। फिर बाद में यही बीएम साहब कहते हैं आपसे कि एफआईआर वापस ले लीजिए। जी, मैं 17 तारीख को सबसे पहले मिला था। इन्होंने यही कहा था कि आपको एफआईआर करानी पड़ेगी। एफआईआर की कॉपी हमारे 111 नंबर में डाक में दे दीजिए। उसके 48 घंटे के बाद आपको मीटर लगा दिए जाएंगे। तो उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 48 घंटे क्या, आज तो 10 दिन 12 दिन हो चुके हैं। तो आपको हम दिखाते हैं, ये बीएम को जो इन्होंने एप्लीकेशन लिखी थी उसकी कॉपी मेरे पास है और पीछे ये एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 16 तारीख को ये लोग जब घर पे पहुंचे तो शाम को इन्होंने देखा कि मीटर इनका गायब था। उसके बाद जितने भी यहाँ दफ्तर थे आसपास, जो जिम्मेदार ऑफिसेस हैं, उन सबके यहाँ पे इन्होंने संपर्क किया। सबने कहा कि हमारे यहाँ से मीटर नहीं उतारा गया है, आप बीएम ऑफिस जाइए। बीएम ऑफिस जाने के बाद बीएम ऑफिसर ने इनको कहा कि आप एफआईआर दर्ज कराइए और उसके बाद हम चेक करा के आपको 48 घंटे में मीटर लगा देंगे। अब तक की कहानी ये थी। इसके बाद जब इन्होंने एफआईआर कराई, एफआईआर की एप्लीकेशन बीएम ऑफिस में जमा कराई, 16 तारीख को मीटर चोरी हुआ, आज 28 तारीख हो गया है। आप सोचिए कि दिल्ली की इस भीषण गर्मी में 2 बेटियों के साथ, जिसमें एक बेटी इनकी फिजिकल चैलेंज है, और आप मेरे चेहरे पे पसीने भी देख सकते हैं कि किस तरह से पसीने टपक रहे हैं। ऐसे में इस गर्मी में ये परिवार कैसे जी रहा है और कैसे बेसिस वाले इनके इस पूरे प्रयत्न का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। कुल मिला के ये परिवार पूरी तरह से परेशान हो चुका है। लगातार ये चक्कर काट रहे हैं बेसिस दफ्तर के। बेसिस वालों का ये कौन सा नया खेल है जो इस तरह से दिल्ली में चल रहा है, ये भी हम जानेंगे बीएम ऑफिस से। और जो बीएम ऑफिसर हैं इनके, विपिन आनंद, उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से आपने इन परिवार को परेशान कर रखा है। और जब आपने खुद से एफआईआर करने को कहा, तब आप एफआईआर वापस करने के लिए इन पर दबाव क्यों बना रहे हैं? किस बात का डर है आपको जो आप एफआईआर को वापस कराने की इनके बात बोल रहे हैं? क्या आपकी निगरानी में ही ये मीटर खोले गए हैं? क्या आपकी मिली भगत से मीटर खोले गए हैं, या बेसिस का कोई खेला अंदर अंदर चल रहा है लोगों को परेशान करने के लिए? आपने रोड का नज़ारा देखा कि किस तरह से दिन दिहाड़े रोड चल रहा है। नीचे मिठाई की दुकान भी है, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। ऐसे में मीटर चोरी होने का सवाल कैसे खड़ा हो सकता है? और जबकि वहाँ पर 6 मीटर और ऑलरेडी लगे हुए हैं, उन मीटर को चोरी करके तो वे नहीं लेके गया, सिर्फ वही 2 मीटर क्यों ले गया? अब आप सोचिए, ये परिवार इतनी गर्मी में 2 घंटे 2.5 घंटे इन्वर्टर के बलबूते पर कैसे रह रहा होगा। हम और भी लोगों से जानेंगे जो इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पूरा परिवार मौजूद है, और यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं सोसाइटी के, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से उन लोगों को परेशान किया गया और आगे की क्या कार्रवाई रही, किन किन लोगों से वो मिले। सर, आप किन किन लोगों से मिले और कहाँ कहाँ आपने एप्लीकेशन दी? मैं पहले अपना नाम बता दूं, मैं गंगा सागर चौरसिया RW सेक्रेटरी बस्ती हरपुर सिंह। जब इनकी समस्या मेरे सामने आई तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि नागरिक के नाते मैंने इनकी मदद करना। मैं इनके हर प्रकरण में साथ रहा शुरू से आखिरी तक, और मैं ये देख रहा हूँ कि रवैया बिजली विभाग का ऐसा रहा है कि पब्लिक के लिए नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग जब इतनी सारी चीज़ उनके कहने के आदेश के अनुसार सब करते गए, उनके आदेश का पालन करते रहे, तो आज उनको 12 दिन बाद याद आ रहा है कि लीगल उतरा है। 12 दिन से एक दिन भी उन्होंने नहीं कहा कि लीगल उतरा है, और हमसे पूछ रहे बार बार, लेकिन वो बताने को कोई भी चीज़ रेडी नहीं है। तो इसलिए इसकी हमने एक CO को भी कंप्लेंट डाली है। ये CO को, जो इनका हमारा प्रकरण हुआ इनके साथ, वो पूरा प्रकरण लिख के हमने CO को दिया 2 पेज में। अब CO की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया हमारे पास, और हम इनसे कल भी हम साथ गए थे मिलने के लिए। हमने कहा जी मीटर लगा दीजिए, गर्मी हो रही है, जो जांच आपको करनी करते रहिएगा, जांच में दिक्कत नहीं है, बच्चे हैं छोटे छोटे परेशान हो रहे हैं। नहीं जी नहीं, हम नहीं करेंगे, हम तो लीगल में भेजेंगे, लीगल जब जवाब देगा तो लगाएंगे। मैं कहा लीगल का मैटर नहीं तो लीगल कैसे होगा? अगर आपने 48 घंटे कहा था तो 48 घंटे के बाद 10-12 दिन हो गए। पीड़ित की बात सुनने के बाद द न्यूज़ 15 की टीम BSS के BM विपिन आनंद के पास पहुंची। देखिए, लीगल को भेज रखा है, वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा तो बता कर देंगे। जो भी एक बार बताइए, 12 दिन से वो भटक रहे हैं, आपके ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, 12 दिन तक आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया किस चीज़ का कि लीगल है या लीगल आपका मीटर उतारा नहीं, गया है? जब आया तब तक हमने बताया। आपने उनसे एफआईआर करने को कहा? हाँ, नहीं हमने नहीं कहा। आपने कहा था एफआईआर करने को? मैंने उनको कहा था कि मैंने लीगल को भेज रखा है, FIR कराने के लिए मैंने नहीं कहा। नीचे किससे मिले क्या मिला मुझे नहीं पता। आपने उनसे एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाया? मैं क्यों दबाव बनाऊंगा वापस? आपने नहीं कहा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम जो कंप्लेंट लेके आए थे आपके पास, मकान नंबर 5569
20/22 हरफूल सिंह सदर थाना रोड पे जो एक घटना घटी थी जहां मीटर खोल लिए गए थे, जिसके बाद जो यहाँ के बिजनेस मैनेजर थे विपिन आनंद, उनका पूरा यहाँ पर रोल निकल के सामने आ रहा था। हमारे सामने विपिन आनंद जी बैठे हुए हैं, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सर, आपने एफआईआर वापस लेने के लिए क्यों कहा? देखिए, मैं ऑथोराइज नहीं हूँ BSCS की तरफ से। आपको बात करना है तो अपना हमारे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में जाके बात कीजिए। आपने एफआईआर वापस करने को कहा। एफआईआर वापस करने के लिए कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन तो नहीं कहा? रिटर्न में आपको जवाब दे दूंगा, आप रिटर्न में दे के जाइए, जो कंज्यूमर है मैं उनको जवाब दूंगा। जब आपके कार्यालय से हर तरह से यह कहा गया कि आपने मीटर नहीं उतरवाए हैं, फिर आपने क्यों कहा कि आप लिखित में दीजिए कि आप रिकवरी में मीटर उतरा है? मैंने पहले ही बता दिया आपको। मैं बेसिस का कोई खेल चल रहा है कि लोगों का मीटर उतरवा ले, उसके बाद फिर उनको एफआईआर करने के वापस कराने के कहा जाए? क्या खेल चल रहा है बेसिस में? और 12 दिन से आपने उनको आश्वासन नहीं दे रखा है मीटर लगने का। 12 दिन से आपने मीटर क्यों नहीं लगाया? कोई कमेंट नहीं है मेरी तरफ से। आपने कहा था 48 घंटे में मीटर लग जाएगा। मैं जवाब दूंगा, वो कंज्यूमर को जवाब दूंगा। आप ये बताइए कि आपके संज्ञान में मामला कब आया? आपके संज्ञान में मामला कब आया? तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर किसी भी सवाल का जवाब यहाँ पर विपिन आनंद जी नहीं दे रहे हैं, जबकि इनकी संज्ञान में ये मामला 17 या 18 तारीख पे पहुंच चुका था। और इसके बाद इन्होंने सीधा सीधा आपने कंज्यूमर को भी सुना, कंज्यूमर ने किस तरह से कहा कि विपिन आनंद जी ने हमें कहा कि एफआईआर कर दीजिए और उसके बाद 48 घंटे के अंदर हमें आपका मीटर लगा देंगे। 48 घंटे बीत चुके हैं, न जाने कितने घंटे बीत चुके हैं। 16 तारीख से 17, 18, 19, 20, आज 28 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई मीटर नहीं लगा। हमने आपको ये भी दिखाया कि उनकी एक विकलांग बच्ची है, अगर 5 मिनट के लिए किसी की लाइट कट जाती है तो कितना बुरा हाल होता है। सोचिए 12 दिन से बिना लाइट के, बिना मीटर के उनकी परिवार कैसे रह रहा होगा, कैसे खाना बना रहा होगा, कैसे जीवन यापन कर रहा होगा, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। किस बिहाफ पे मीटर खोल लिए गए उसकी कोई जानकारी नहीं है। इनके सभी कार्यालयों से कहा गया कि हमने मीटर नहीं खोला गया है, और बाद में विपिन आनंद जी द्वारा कहा जाता है कि आप लिखित में दीजिए कि मीटर रिकवरी में निकाला गया है, उसके बाद आपका मीटर लगाया जाएगा। तो किस तरह से बेसिस ये खेल कर रहा है और इसकी जवाबदेही किसकी है? कौन इस खेल को चला रहा है और क्या फ़ायदा इसमें विपिन आनंद का है और क्या फ़ायदा इसमें बेसिस का है? ये सवाल आप देख रहे हैं कि कोई भी सवाल जवाब नहीं दे रहे हैं, और ये सारे पेपर्स हमारे सामने हैं। किसी को कोई भी सवाल जवाब करने हैं तो हमसे कर सकता है। देखते रहिए द न्यूज़ 15 को और बताइए ये रिपोर्ट कैसी लगी आपको और किस तरह से बेसिस का ये खेल चलता रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। अगर आप भी बेसिस की किसी प्रताड़ना से परेशान हैं या इस तरह के अधिकारी से परेशान हैं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।